कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़। नामांकन के लिए मांगे गए थे पैसे, परिजन। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रा की पढ़ाई भी छूट गई और वह परिजनों के साथ दर बदर भटकने को मजबूर है। परिजनों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा पर नामांकन के नाम पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर धनवार विधानसभा कांग्रेस प्रभारी मगरूर आलम तीसरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिन्हा से बात की। एक बच्ची के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में विद्यालय की वार्डन ही बताएंगे। जिसके बाद कांग्रेस प्रभारी ने वार्डन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अंततः कांग्रेस प्रभारी ने दूरभाष पर एडमिशन हुआ था इस मामले की जानकारी देते हुए जांच की मांग की। दूरभाष पर ही बीओ ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों की मिलीभगत से पैसे लेन देन की बात सामने आ रही है। परिजनों की माने तो तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत के भोक्ताडी गांव के संजय यादव ने अपनी पुत्री पूनम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीसरी में करवाने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद नामांकन लिस्ट में बच्ची का नाम होने का हवाला देते हुए विद्यालय के गार्ड के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। पैसे भुगतान के बाद छात्रा पूनम कुमारी को विद्यालय की ओर से किताबें और बैग भी दिया गया। कोरोना काल होने के कारण पूनम को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू करवा दी गई, जिसके बाद पूनम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जाकर कक्षा 6ठी और 7वीं की परीक्षा भी दी। विद्यालय खुलने के बाद जब परिजनों ने सामान के साथ पूनम को विद्यालय के हॉस्टल में रखने के लिए आए तो विद्यालय की वार्डन की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए छात्रा का सामान रखवाकर उसे अगले दिन आने को कहा गया, जिसके बाद ये दिन सप्ताहों में बीतता गया। अंततः विद्यालय की ओर से परिजनों को कहा जाता है कि बच्ची का नामांकन लिस्ट में नाम नहीं है, वे 1-2 महीने रुक जाएं, बच्ची को एडजस्ट करवा दिया जाएगा। महीनों बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो नामांकन के लिए परिजनों से विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा ने पुनः 10,000 की मांग की, जिसके बाद गार्ड संजय सिन्हा द्वारा कहा जा रहा है कि किताब देने वाले लिस्ट में छात्रा पूनम कुमारी का नाम था, लेकिन एडमिशन हुआ या नहीं यह नहीं पता। इस बाबत जब विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा से पूछा गया तो उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। वहीं विद्यालय की वार्डन सीमा परवीन से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया। कुमारी। पिता क्या नाम है? पिताजी संजय यादव। घर कहाँ है बाबू? भोक्ताडी। क्या मामला क्या? मामला है स्कूल में नेम लिखा है, तब अभी बोल रहा है कि स्कूल में नेम नहीं है। तुम क्लास की थी? हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन कोरोना काल में परीक्षा दी थी? परीक्षा भी नहीं दिए, तभी दिए थे। अब हाँ, एग्ज़ाम हुआ था तेरा यहाँ? हाँ। एग्ज़ाम हुआ था, तो अब क्या बोला जाता है? अब नेम नहीं है, वही बोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई छूट गया है। कहीं पढ़ नहीं? नहीं। हाँ। ये मामला को आने के बाद हम डीएससी मैडम से भी बात किए, साथ साथ यहाँ के बीओ साहब जो हैं उनसे भी बात हुई मेरी, और हमने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। जो तथ्य के हिसाब से जो दिख रहा है उसके हिसाब से बच्ची के साथ गलत हो रहा है। आप एक जांच कमेटी बैठा के जांच कीजिए और इस बच्ची का जो नामांकन है उसको करवाइए। अन्यथा जो है 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं होता है इस बच्ची के साथ तो कांग्रेस परिवार इसके साथ है। जहाँ भी जो भी आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उनके साथ हैं। हाँ, एक पैसा भी उससे नहीं, उसको जानते भी नहीं, हम पहचानते भी नहीं थे उसको। इसी साल सितंबर में? नहीं, पिछले साल 2021 में ना? 2021 सितंबर में तुम्हारा एग्जाम हुआ था। कौन से क्लास में बेटा? 6 में भी दिए थे और 7 का भी। अच्छा, 6 और 7 2 क्लास का दिए थे। तो यहाँ स्कूल में आकर दिए थे? हाँ, स्कूल में ऑनलाइन में भेजा गया था, मैडम भेजी थी, वही देख के अपना मन में याद करके और लिख के यहाँ पे जमा दिए थे। अच्छा, कौन सा मैडम भेजी थी? सीमा मैडम। सीमा मैडम, ठीक। उसके बाद रिजल्ट तुम लेके आई, जब लेके आने के बाद क्या हुआ? पेपर वगैरह जांच वगैरह कुछ हुआ था तो उसके बाद रिजल्ट आया होगा ना? एक परीक्षा दी थी 6 का 7 का, तो रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है। जैसे स्कूल में